कॉल कर रहा हूँ, इज नॉट टेकिंग कॉल। बीएलओ। बीएलओ। अच्छा। तो क्या किसको सबमिशन देना है, डेट वी आर नॉट अवेयर। कि जिस तरह से प्रेशराइज करके काम किया जा रहा है और हमारे बहुत ही इज्जत महाब जिनको बहुत इज्जत से एहतराम से हम लोग ये गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कि वो इस पे नोटिस लें कि आखिर हमारे बीएलओ बिहार में भी बहुत सारे लोग खुदकशी किए थे। आज बंगाल का भी यही खबर आ रहा है, उड़ीसा का मध्य प्रदेश का, और जहाँ जहाँ हो रहा कहीं ना कहीं 2, 4, 5 करके ये खुदकशी कर रहे हैं। उन लोगों पर इतना दबाव डाला जा रहा है, इतना दबाव डाला जा रहा है कि हमको हर हाल में 4 तारीख 5 तारीख के अंदर में आपको काम करके देना है, जिस सूरत में भी हो। अच्छा साजिद साहब, अभी जैसे बिहार में 70 लाख लोगों का नाम कटा, बीजेपी के जो बंगाल के मंत्री लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस मरतबा 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 15 लाख बंगाल के लोगों का नाम कटेगा। तो ये डेटा उनके पास कहाँ से आया? अमित शाह जैसे लोग, मोदी जैसे लोग बदकिस्मती से होम मिनिस्टर और हम लोग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये लोग ही तो सारा गेम सेट कर रहे हैं। तो जब हम गेम सेट कर रहे हैं तो हमारे लोगों को हर बात मालूम होगा, इसलिए मालूम होगा कि हमको कितना वोट काटना और कितना वोट जोड़ना है। अच्छा। क्योंकि हम ही कह रहे हैं, ज्ञानीश कुमार को ज्ञान दे रहे हैं, वो एक बेवकूफ़ इंसान जो हमारे हिंदुस्तान के सर पे बैठा है। वो तो आईएएस ऑफिसर है, बड़े विभाग में रहा है, उसकी बेटी आईएएस है, उसके दोनों बेटी आईएएस है, उसके दामाद आईएएस है। तो कहाँ, वो तो पढ़ा लिखा परिवार है। आज के दौर में पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, एक जाहिल से मैं तो ये कहूँगा कि बदतर काम कर रहे हैं। वो एक जाहिल से बदतर काम कर रहे हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, 5-5, 6-6 सवाल लेते हैं, 5-5, 6-6 सवाल लेते हैं और मुस्कुरा कर भी जवाब नहीं देते हैं और इस तरह हंसी में उड़ा देते हैं कि तुम जैसे हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हो, हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्यों बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? क्योंकि हमको अमित शाह और मोदी शाह को बचाना है और मोदी और अमित शाह ये ज्ञानीश कुमार को बचाना है, इसलिए किसी की बात को मानना नहीं है। एक साथ ही साथ अच्छी ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुतुब है। अच्छा, तो आपका एड्रेस कौन सा हुआ? एड्रेस 86 रिपन स्ट्रीट हुआ। मैं बहुत दिन से कॉल कर रहा हूँ, इज नॉट टेकिंग कॉल। बीएलओ। बीएलओ। अच्छा। तो क्या किसको सबमिशन देना है, डेट वी आर नॉट अवेयर। So you have enrolled in a voter list? या डेफिनेटली। So you casted in a previous election? या तो मतलब मिस आपको फॉर्म मिला या नहीं मिला? फॉर्म मिल गया है, मेरे को सबमिशन देना है। अच्छा, तो बीएलओ फोन नहीं उठा? नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है। कितने दिनों से? 3 दिन से कर रहा हूँ कंटिन्यू। 3 दिन पहले तो मैंने अराउंड 10 टाइम्स किया होगा, कल भी किया था, आज भी किया है। देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, रिंग होते रहता है। कितने लोगों का फॉर्म है आपके पास? मेरे पास में 2 फॉर्म है, अलग वार्ड का 61 का 62 का, मेरे पास 4 फॉर्म है, टोटल 6 फॉर्म है। तो बीएलओ फोन नहीं? नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है दोनों में से कोई भी। देखिए, चुनाव आयोग जो कह रहा है ये बात कि ये लोग जो है इतना हेल्पफुल है, हम लोग को साथ में फॉर्म फिलअप करके दिया, एडवाइजर दिया। अब ये लोग का भी तो कोई ड्यूटी बनता है ना। ये लोग फॉर्म घर में पहुंचाया, सब कुछ पहुंचाया। ये लोग तो दे के चला गया था, तो ये लोग क्या कर रहा है? अच्छा, सैलरी क्या चीज़ की मिल रही है? ये तो बिना सैलरी से सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो लोग अच्छे हैं उनसे तो। ठीक है। ये देखिए, बीएलओ जो सरकार नियुक्त की है, जो चुनाव आयोग बीएलओ को नियुक्त किया है, बीएलओ आत्महत्या जरूर कर रहा है मगर घर में जाकर फॉर्म नहीं आ रहा है। ये एक साथी थे और आज से पहले भी देखा आपने किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17 मतलब नंबर एक हाउस है, उसमें 3 फ्लोर के पूरे लोगों का नाम गायब है, उसका नाम ही नहीं है। तो ये जो है बड़ी मतलब के दुविधा वाली बात है। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी मिले तो ये कह रहे हैं कि मेरा फॉर्म 17 नंबर का जो एक बहु बाजार कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो फॉर्म बता रहे थे, 3rd फ्लोर का तमाम लोगों का नाम गायब है। तो वो क्या करेंगे आप? देखिए, अब इन लोगों को तो ये नहीं कहेंगे कि आप खुदकशी कर लीजिए। हम लोग तो उनको ये रास्ता बताएंगे कि हम लोगों के साथ जो लोग हैं या जो लोग हम लोग के पास आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग यही मशवरा दे रहे हैं कि आप लोग कानूनी तौर से हर काम को कीजिएगा, किसी भी तरह से कोई गलत काम या गलत कदम मत उठाइएगा। खुदकुशी क्यों कर रहा है? यही तो बात कहना चाह रहे थे हम। हमारा मानना ये है कि जिस तरह से प्रेशराइज करके काम किया जा रहा है और हमारे बहुत ही इज्जत महाब जिनको बहुत इज्जत से एहतराम से हम लोग ये गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कि वो इस पे नोटिस लें कि आखिर हमारे बीएलओ बिहार में भी बहुत सारे लोग खुदकशी किए थे। आज बंगाल का भी यही खबर आ रहा है, उड़ीसा का मध्य प्रदेश का, और जहाँ जहाँ हो रहा कहीं ना कहीं 2, 4, 5 करके ये खुदकशी कर रहे हैं। उन लोगों पर इतना दबाव डाला जा रहा है, इतना दबाव डाला जा रहा है कि हमको हर हाल में 4 तारीख 5 तारीख के अंदर में आपको काम करके देना है, जिस सूरत में भी हो।
ये समझ में नहीं आता है कि इतना दबाव डालने की ज़रूरत क्या। आपने एक सवाल पूछा कि इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है ना, मेरा ये मानना है कि दबाव कम करने के लिए 1 महीना और बढ़ा देना चाहिए। मैं गुजारिश नहीं करूंगा, मैं अपील नहीं करूंगा, मैं चुनाव आयोग से ये कहूंगा कि आपको बढ़ाना है और बढ़ाना चाहिए। अपील नहीं करूंगा। इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, इंसान का ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इतना दबाव डालना मुनासिब नहीं है। ये क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं आप लोग इतना दबाव डालकर। कहीं पर भी कोई भी जगह पर पब्लिक का या किसी भी गवर्नमेंट का हो, किसी के ऊपर दबाव देके काम नहीं कराना चाहिए। अच्छा, तो जो बीएलओ आ रहे हैं वो बहुत प्रेशर में, 100% आप प्रेशर लोग में। भी प्रेशर में हैं? देखिए हम लोग को दिन रात बैठना पड़ता है। अच्छा, अपना आप घर, लोग फ्री का सेवा दे रहे हैं? हम लोग फ्री का सेवा दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग बहुत सारा आदमी बोला आपने फॉर्म फिलअप किया 100 रुपया, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग का सोशल वर्क है, हम लोग सोशल वर्क करते आप हैं। लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ हम लोग से? कांग्रेस पार्टी के, मैं 61 वार्ड का ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना जी जी। बहुत शुक्रिया। एक तो बात और कहना चाहूँगा जी, बताइए मैं आपके ज़रिए अपील करूँगा, आपके ये चैनल बहुत दूर तक जाती है। CGI से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे खास अपील करूँगा। आज CGI तो चेंज हो गए, मेरे ख्याल से आज उनका टर्म ख़त्म हुआ है गवाई जी का। अभी नए CGI आए हैं, पता नहीं ये क्या क्या गुल खिलाएंगे। लेकिन उसके साथ मैं ये अपील करूँगा उनसे कि आप लोग इसको देके हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी कानून को बचाने के लिए ज़रूर से ज़रूर इस तरह के SIR के ख़िलाफ़ जो भी बन सकता है उसको आप लोग करें। ये मैं CGI से रिक्वेस्ट करूंगा। और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है उसको वो लोग देखें कि जो केस पेंडिंग है ये SIR के ऊपर में, इलेक्ट्रोल के ऊपर में, इलेक्शन के ऊपर में, बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, अगर ये लोग नहीं देखेंगे, जो हम लोग का लास्ट होप है, ये लास्ट होप है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हम हिंदुस्तानियों की बात को नहीं समझ रहा, नहीं सुन रहा है। मतलब इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इलेक्शन बस चल रहा है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन अब निष्पक्ष नहीं रहा। देखिए इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, अच्छा, ये तो सिलेक्शन हो रहा है। अमित शाह और मोदी जी सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपको 22,148 वोट मिलेगा, आपको 22,119 वोट मिलेगा। ये 22 का आंकड़ा 1,22,000 का जो आंकड़ा आ रहा है ये तो सिलेक्शन है ना, कि हमको आपको फर्स्ट करना है। 10 आदमी फर्स्ट हो गया, 3 आदमी थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, ये सिलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन आज के डेट में नहीं हो रहा है और ये खतरनाक है हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए। आने वाले दौर में मुझे ऐसा लगता है ये SIR के ज़रिया बहुत जल्दी यहाँ पर सिविल कोड और NRC का रास्ता निकलेगा और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र का भूल बजने वाला है। अच्छा, आपको लगता है कि ये SIR के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इनका पहला स्टेप ही यही होने जा रहा है। जिस दिन बंगाल को जीतेंगे, जिस दिन जहाँ जहाँ गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई BJP गवर्नमेंट है, जिस दिन उनके हाथ में आ जाएगा सारा, उस दिन ये सारा वो काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र इनडायरेक्टली तो बना चुके हैं, जहाँ देखो वह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज हिंदुस्तानी कानून का कहीं पर भी कोई रखवाला है? आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ BJP का राज है, BJP का राज है, वहाँ कोई तरह का कानून नहीं है। जब दिल चाहता है बुलडोज़र चला देते हैं। आप कानून के पास जाते नहीं हैं, आप अपने मर्ज़ी से कानून चला रहे हैं। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, UP हो, कोई गलती किया आप उसका बुलडोज़र चला दिए। लेकिन बुलडोज़र भी उन पे चलता है जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। आम जुबान में जिसको हम लोग बोलते हैं मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। हम लोग अपने हिंदू भाइयों के लिए सोचते हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ और BJP के जितने हैं वो सारे के सारे चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू कायम रहे या हिंदुस्तानी के लिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनकर रहे, और जहाँ चाहते हैं बगैर कानून का बुलडोज़र चला देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। फिर CGI से कहूँगा कि आप सख्त से सख्त स्टेप लीजिए, सिर्फ बयान मत दीजिए, बयानबाजी नहीं कीजिए, लिख कर कानूनी तौर से इन लोग के ऊपर एक्शन लीजिए। ठीक है। SIR जो है 1 महीने का जो है SIR है, बंगाल में 10 करोड़ लोग से ज़्यादा लोगों का SIR 1 महीने में कैसे संभव होगा? ये तमाम जो लोग थे जो बंगाल के हैं, जो पॉलिटिकल तरीके से किसी दल से जुड़े हुए तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब बहुत सारे लोगों से हम जुड़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है, वो आगे क्या प्रोसेस लाएंगे? चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रोसेस दिया गया? तमाम बड़े सवाल है। कई जगह पर BLO जो है सुसाइड कर दिए, कई जगह पर BLO फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इस पर भी लोगों लेकर जो है बहुत सारे लोग गंभीर रूप से जो है BLO पर निशाना लगा रहे हैं कि भाई आप हमारा फ़ोन उठाइए। और काफ़ी सारे लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो उन लोगों का भी यही राय था। अब देखना यह है कि SIR में जैसे 4 को कंप्लीट होगा तो कितने नाम कटते हैं और कितने नाम जुड़ते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।